Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study C. In this video, we are going to continue class 10th Economics Chapter 1 Development. और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है Income and Other Goals. अगर मैं आपको कोई भी दो कंट्रीज दूं और आपको बोलूं कि आप फाइंड आउट करो कि ये कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, तो आप सबसे पहली चीज नोटिस करोगे इनकम। अगर किसी कंट्री की इनकम सबसे ज्यादा है तो आप नॉर्मली कह दोगे कि हाँ ये कंट्री डेवलप्ड है, और अगर किसी कंट्री की इनकम बहुत कम है तो आप बोलोगे कि ये अनडेवलप्ड है। पर सिर्फ इनकम ही नोटिस नहीं की जाती, काफी सारे दूसरे एस्पेक्ट्स भी हमें देखने पड़ते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या सच में ये कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। People see income as the most important component of development. लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकम हो जाती है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहला वर्ड हमारे दिमाग में जो आता है वो है इनकम। इनकम अलोन इज नॉट इनफ, इट इज नॉट द ओनली गोल पीपल वांट। अब सिर्फ इनकम ही काफी नहीं, अगर हमें डेवलपमेंटल लेवल फाइंड आउट करना है कि कितना विकास हो रहा है, अगर हमें ये सब फाइंड आउट करना है तो सिर्फ इनकम ही नहीं, हमें दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी फोकस करना पड़ेगा। अगर किसी कंट्री में मान लो इनकम अच्छी खासी है, बहुत ज्यादा है, पर वहां के सिटीजन्स को कुछ भी राइट्स नहीं दिए गए हैं, वहां के सिटीजन्स को एक तरह से वोटिंग राइट जो सिटीजन्स के होते हैं वो तक नहीं दिए गए हैं, तो क्या वो कंट्री डेवलप्ड कहलाएगी? लोगों के पास ना फ्रीडम है, ना इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है वहां पे, तो क्या वो कंट्री डेवलप्ड कहलाएगी? नहीं। और यही अगर मैं बात करूं कोई एक ऐसी कंट्री है जिसकी इनकम भले ही कम है लेकिन वहां के लोगों के पास फ्रीडम है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, सब तरह की फैसिलिटीज लोगों के पास हैं और गवर्नमेंट उन लोगों की लाइफ और इम्प्रूव करने में सहयोग कर रही है, कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ वो कंट्री डेवलप्ड है। तो सिर्फ इनकम ही नहीं, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, जिन पे हमें फोकस करना पड़ता है ये कहने से पहले कि ये कंट्री डेवलप्ड है और ये अनडेवलप्ड। Along with money, people seek other things for a better quality of life. पैसों के साथ साथ लोगों को और भी काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में, यानी अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बनाने में, अच्छे से अपनी जिंदगी जीने के लिए जो जो चीजें उन्हें चाहिए उन सब चीजों के लिए उन्हें पैसा तो चाहिए होता है, पर फिर भी ऐसी काफी दूसरी चीजें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है लोगों को, जिसकी जरूरत है। बोथ मटेरियल गोल्स, wealth and non-material goals, respect, freedom, equality, etc. are essential for overall growth. अब दोनों ही material goals यानी भौतिक चीजें, तो material goals उसमें आ जाता है पैसा, और non-material goals यानी वो सारी चीजें जो पैसों के अलावा हम लोग देखते हैं, जैसे हमारी फ्रीडम, इक्वालिटी, यही कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो नॉन मटीरियल गोल्स में आ जाती हैं। मटेरियल गोल्स हो चाहे नॉन मटेरियल गोल्स हो, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के नजरिए से। नॉन मटेरियल गोल्स, अब नॉन मटेरियल गोल्स क्या होते हैं? हमने इतना तो जाना, नॉन मटेरियल गोल्स यानी अभौतिक चीजें जिसमें हमारी फ्रीडम, राइट्स, इक्वालिटी, जस्टिस सब चीजें आ जाती हैं, वो सारी चीजें जो हम लोग इनकम के अलावा देखते हैं। नॉन मटेरियल गोल्स अदर देन इनकम, यानी इनकम हमारे पैसों की जो मामले हैं, यानी ये जो पैसा है उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब नॉन मटेरियल गोल्स में आ जाती हैं। जैसे इक्वालिटी एंड डिग्निटी, एक ऐसा समाज हो, एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे आपको इक्वली ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो क्या वो सोसाइटी आपको पसंद आएगी? जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं हो रही है, यानी डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत, अगर आपकी इज्जत नहीं की जा रही है, आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, बार बार आपको एक तरह से ऑप्रेस किया जा रहा है, आप पे अत्याचार किया जा रहा है, तो क्या वो सोसाइटी आपको अच्छी लगेगी? क्या वो सोसाइटी आपके नजरिए से डेवलप्ड है? नहीं। तो हम लोगों को डेवलप्ड
कंट्रीज में ये कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती हैं, डेवलप्ड रीजन में ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो होनी ही चाहिए। अगर ये चीजें नहीं हुई, ये एस्पेक्ट्स फुलफिल ही नहीं हो रहे, लोगों के जो नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं वो अगर फुलफिल नहीं हो रहे, तो वो एरिया डेवलप्ड कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। तो इक्वालिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट यानी डिग्निटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। ऐसा ना हो कि चलते फिरते कोई भी आपको मार जाए, नहीं, ऐसा नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता ऐसा। तो इसी वजह से हमारी लाइफ की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम सेफ फील करें, हमारी लाइफ को, हमारी जान को कोई खतरा ना हो, तो वो भी हमारे नॉन मटेरियल गोल्स में आता है। फ्रीडम, आपको आजादी भी मिले, कम से कम जो आपके बेसिक राइट्स हैं, आपकी जो बेसिक लाइफ है, पर्सनल लाइफ आपको अपनी कैसे जीनी है, उसका तो अधिकार आपको मिलना ही चाहिए। आपको फ्रीडम होनी चाहिए अपने फैसले खुद लेने के लिए। गुड वर्किंग कंडीशंस, अब जो भी वर्कर्स किसी फैक्ट्री में, कंपनी में काम करने जाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, कभी कभार अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, तो उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। तो वर्किंग कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि अगर उनकी हेल्थ खराब हो रही है तो उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले, अगर उन्हें लीव चाहिए किसी इंपॉर्टेंट काम से तो उन्हें लीव भी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बॉस जो है एकदम उनके सिर पे ही बैठा रहे उन्हें परेशान करने के लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें अच्छे वर्किंग कंडीशन भी चाहिए, ऐसे वर्किंग कंडीशंस हो जिसके अकॉर्डिंग काम करने में लोग कंफर्टेबल फील करें। पीसफुल एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग पीसफुल होनी चाहिए, यानी शांति होनी चाहिए, हमारे चारों तरफ लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हर जगह बस पीस है यानी शांति है, और बेटर एक तरह से सेफ एनवायरनमेंट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। जैसे मान लो सेफ एनवायरनमेंट है, तो उससे ज्यादा डेवलप्ड सोसाइटी कौन सी हो सकती है। तो हमें नॉन मटेरियल गोल्स में हमारा एक गोल ये भी होता है, पीसफुल सोसाइटी। देन फ्रेंडशिप एंड कम्युनिटी सपोर्ट, अगर बाय चांस, जैसे हम बोलते हैं एक से बढ़ के दो, तो बाय चांस अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं और हमें सपोर्ट की जरूरत हो, तो हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि हेल्प करने के लिए सब लोग एकजुट हो जाएं और किसी भी प्रॉब्लम से आपको निकाल सकें इजीली। तो ये फ्रेंडशिप और कम्युनिटी सपोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी कंट्री को या किसी भी एरिया को डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कैटेगरी में डालने में। इस टॉपिक में हमने देखा अभी तक कि इनकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन सिर्फ इनकम ही काफी नहीं है। मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों गोल्स फुलफिल होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कंट्री या ये एरिया डेवलप्ड है और ये अनडेवलप्ड। और नॉन मटेरियल गोल्स ये सारी चीजें जहां पे हम इनकम के अलावा दूसरे एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इजी लगा था मेरे को, इसमें कुछ इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बट फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।